मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं दिल्ली से आ रहा हूँ रास्ते से बाई रोड। तो पहले मैं आपको थोड़ा अटपटा सा काम करके दिखाता हूँ, फिर आगे चलूँगा। वो एक मेरी चश्मा पड़ा पकड़ाना मुझे। दिल्ली से मैं जालंधर आ रहा था। कभी कभी अपने आप ही परमात्मा कोई चेंज कर देता है। मैं अभी आपको ना कैसे इंसान बुढ़े से जवान हो जाता है, जवान से बुढ़ा हो जाता है, ये मैं थोड़े आपको बताने जा रहा हूँ। ये इसके पीछे कौन सी ऊर्जा है, कौन सी शक्ति है, ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है। पहले मैं थोड़ा सा अपनी ब्यूटी दिखाता हूँ, फिर मैं तुम्हें वो ब्यूटी भी दिखाऊंगा। ये है मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात है पुत्र, क्योंकि मैं एक महात्मा हूँ। सादा में रहने चाहता हूँ, सादा रहता हूँ मैं। तो मैं अपनी लुक को बदलना भी नहीं चाहता। मैं अपने आप को किसी और लुक में देखना ही नहीं चाहता। यही लुक है मेरी। अगर देख लूँ तो मुझे अपने आप से ही। तो ये है दिस, उसके बाद आ जाता है ये दिस। अभी मैं दिल्ली से जालंधर आ रहा हूँ क्लास वर्कशॉप करवा कर। धोती डाली हुई थी जो मेरी वर्कशॉप की यूनिफॉर्म होती है। अभी मैं घर में हूँ। तो जब मैं ये लगा कर डाल लिया, क्योंकि गाड़ी में था, तो फिर मुझे बाथरूम जाना था कहीं, तो मैं चश्मा लगाया हुआ था। जो मैंने सामने आके देखा, मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। ठीक भी लगा पर अटपटा सा भी लगा। मैं शायद पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अगर मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो आप मुझे कैसे बर्दाश्त कर लोगे इस लुक में। ठीक है, आप मुझसे प्रेम करते होंगे तो लगेगा कि ठीक है गुरु जी, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी हो तो आप किसी महात्मा को इस लुक में कंफ्यूजिंग हो जाएगी आपको। महात्मा का मतलब होता है एक सादा जीवन, जो रियल है, जो कुदरत ने हमें दिया है, उसी को ही दिखाना। यानी परमात्मा शायद सादी में आते हैं। शायद मैं नकली भी हूँ, पर मुझे साधक रहो तो आस्था को ठेस नहीं पहुँचती। तो ये मैंने इसलिए दिखाया है कि मैंने अभी बताना है कि लुक को बदलने में किन चीज़ों का हाथ होता है, मैं किन चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। कुछ लोग परमात्मा के सिमरन को प्रमोट करते हैं, कुछ योगा को प्रमोट करते हैं। मैं सिमरन भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, पर मैं प्रमोट नहीं करता इनको। मैं योगा को प्रमोट नहीं करता, मैं परमात्मा के सिमरन को प्रमोट भी नहीं करता। मैं सिर्फ नेकी को प्रमोट करता हूँ पुत्र। सिमरन कोई बड़ी बात नहीं पुत्र, योगा भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये रावण के पास था सब। जब तक आपके जीवन में नेकी नहीं, सादगी, मासूमियता, ये भोलापन, ये कभी तुम्हारी छलक नहीं सकता तुम्हारे चेहरे से। मैं अभी आपको पहले मैं ये अभी मेरी फोटो देखो, तस्वीर देखो। इसमें मैं कितना वृद्ध नजर आता हूँ, बुढ़ा नजर आ रहा हूँ। ये आज यानी 2000 वर्ष, आज मैं 25 में हूँ, 26 की एंट्री करने जा रहा हूँ, 26। ये जो मेरी तस्वीर है, ये है 2000, यानी 25 साल हो गए। ये लुक और आज की लुक को देखो, ये कैसे परिवर्तन हुआ। ऐसा नहीं कि पुत्र, ये तब का है जब मैं मेडिटेशन करता था, सिमरन करता था। आज भी मैं करता हूं, डीप समाधि में था। जो फूड तब खाता था, आज भी वही खा रहा हूं मैं। कुछ भी चेंज नहीं है। जितनी मेडिटेशन तब करता तो आज भी मैं कर रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं। जिस तरह सा रहना सहना तब था, आज भी वैसा ही है। तब भी मैं बिना इलेक्ट्रिसिटी से रहता हूँ, आज भी मैं बिना इलेक्ट्रिसिटी से रहता हूँ। 25, 26 साल, 30 साल हो गए, मैंने अपनी लाइफ के स्टाइल कुछ नहीं बदला। बाकी ठीक है, काम करते हुए जो मुझे दी हुई है परमात्मा ने, उसमें तरह तरह के रूप रंग आते हैं, वो मैं अपने पाठ का अदा करता रहता हूँ। जो भी वर्कशॉप में हो, क्लास में हो, जब तरह तरह का लोगों का पढ़ा वो कर लेता हूँ। बाकी तरफ ही मेरा पर्सनल रहने का तरीका मैंने कुछ नहीं बदला।
पर लुक बदल गई, सब कुछ बदल गया, बॉडी लैंग्वेज बदल गई, बॉडी पर्सनैलिटी बदल गई, फिर हर चीज़ बदल गई। तो मैं किसे प्रमोट करूं? सिमरन को। मैं बहुत लोग देखे हैं परमात्मा का सिमरन करने वाले, जब बोलते हैं तो जहर जहर निकलती उनके चेहरे आवाज़ से। मैंने सुना है उनको, टीवी पे भी देखता हूँ। और बहुत लोग मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको योगा करने वाले हैं, तो देख के लाड नहीं आता उन पर। मैं कभी भी, मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनसे लाड करूं, पर ठीक है, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं है पुत्र। मैं प्रमोट करता हूं नेकी को पुत्र। तो नेकी धर्म, जात और खानदान से बाहर आती है। जो इन चीजों में बंधा हुआ है वो अभी नेकी तक नहीं पहुंच पाया। जो धर्म, जात, खानदान तक सीमित है वो अभी नेकी का स्वाद जानता ही नहीं। जिस दिन वो स्वाद चख लेगा, वो चटनी को चट लेगा, तो फिर उसकी देखते देखते पर्सनैलिटी, उसका अंदाज, ये मासूमियता, ये सादगी अपने आप उसकी झोली में आके गिर जाएगी। तो मैं अभी ये 2-3 अपने पोजी दिखाने के लिए, मैंने बात तो कुछ मैंने और करनी है, पर ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे चश्मा थोड़ा डॉक्टर ने कहा है, क्योंकि आंखों में कोई गड़बड़ हो रही है, तो कहते कि सूरज की रोशनी से थोड़ा सा परहेज करना होगा। तब मैंने वो लिया। तो मैं जब आप जैसा था, छोटा सा था, मुझे चश्मे लगाने का बड़ा चाह होता था। गरीब आदमी थे हम, मिडिल क्लास, तो मैं चाहता था रेवन क्या निकलूँ, चश्मा लूँ, तो हालात नहीं बने। फिर धीरे धीरे जाके मैं वेल सेटल होने लगा, तो पैसा आने लगा, तो मैंने कहा अब मैं खरीदूंगा। जब वो पैसा आने लगा तो वैराग्यता आ गई। जैसे ही मैं जीवन को फ्लाई करने लगा, मैं वेल सेटल होने लगा, तो परमात्मा ने मुझे पकड़ लिया। तो वो चश्मे सब, मेरे पेंट शर्टें जैकेटें सब छूट गई, वहीं की वहीं रह गई। तो वो मेरे मन में था कि मैं कभी ब्लैक वाला ये चश्मा ना फिल्म एक्टरों के देखता था मैं लगा हुआ, तो मैं सोचता था मैं भी ऐसा लूँगा, लेके मैं लगाऊंगा। तो वो बस उस वक़्त परमात्मा ने, फिर वो ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकता। तो आज दोबारा मेरी जानी परमात्मा एक ऐसी चीज़ है पुत्र, वो इंसान की छोटी छोटी मनोकामना भी पूरी कर। चाहे मैंने मनोकामना भी पीछे छूट गई, मुझे अब कुछ की जरूरत नहीं इन चीज़ों की, मैं अपने आप से ही खूबसूरत हूँ, मेरा हृदय बहुत खूबसूरत है, इन चीज़ों का कोई लेना। जब तक हमारा हृदय अच्छा नहीं, तब हमें जेवरात, यूनिफॉर्म ऐसा कुछ करना पड़ता है। मेरा हृदय बहुत ब्यूटीफुल है, मैं किसी भी रूम में बैठा हूँ मुझे लगता है मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेरा हृदय बहुत ब्यूटीफुल है। फिर भी परमात्मा ने मुझे ना चाहते हुए भी मेरी झोली में कहा नहीं डालो, तो मैं अभी ये वहाँ से डाल के आऊँ, शायद फिर भी डालूँ। जब भी कभी धूप में रहता हूँ अंदर क्या डालूंगा, पर मैं घर की छत पे जब सैर करता हूँ तो आँखों पे लगाई होती है मैंने, ये मैंने अभी आपको सीध दिखाया जो। तो अब मैं एक्चुअली ना कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं मुझे, हर व्यक्ति के भाव जुड़े होते हैं कि गुरुजी मैं आपको अपने घर बुलाना चाहता हूँ। देखो कुछ बातें मैं डायरेक्ट किसी के मुंह पे बोल नहीं सकता, वहाँ पर थोड़ी जुक्ति लगाकर टालम टोल कर देता हूँ। हमारे जो कार्यकर्ता है वो भी थोड़ा झूठ बोल देते हैं, क्या क्या रहे मैं आपको यही बताऊँगा तो अपने पहुँच जाएगी आप तक। मैं किसी के घर जाता नहीं पर्सनली, चाहे वो मेरा कितना खास भी हो। पहले मैं जाता था, ये नहीं कि पहले मैं सब जगह जाता था। तो मैं कुछ अपने आप ही दुनिया मुझे मेरी आत्मा यानी दुनिया सिखा देती है, तो फिर मैं सोचता हूँ यार मेरे लिए ये वर्जित है, मुझे जाना बनता नहीं। क्योंकि जो संतों के पाँव होते हैं बड़े भारी होते हैं, संसार को नहीं नॉलेज, पर मुझे तो नॉलेज है ना। तो फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा सीमित रख लेता हूँ कि ये जगह जाने बनती है, जहाँ नहीं बनता है इसके पीछे क्या राज है। वो कभी कभी किसी से शेयर कर भी देता हूँ, कहीं नहीं भी करता, किसी को बताना होता है, कुछ नहीं बता। तो फिर भी तो मैं आपको एक छोटा सा बात मैं कुछ और करनी है, पर मैं प्रमोट की ही बात करनी है, किसे प्रमोट करना, कैसे प्रमोट करना, पर इस पर बात करना भी जरूरी है। हर बात के अंदर तुम्हें कोई ना कोई जीवन का एक नया फाटक खुलता नजर आएगा। तुम्हारे ही अंदर जो बंधा हुआ ताला है खुल जाएगा। जब खुलेगा तो तुम समझ घर की छत पे जाने के लिए 10 स्टेप होते हैं, 1 2 3 स्टेप चलते हैं ना, बहुत सीढ़ियों के बने होते हैं।
तो जैसे जैसे आपको प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा तो आपका स्टेप 1-2 ऊपर चलता जाएगा, अपने आप स्टेप बढ़ता जाएगा। इसी तरह ये बातें जब आपको समझ आएगी तो समझ लो आप अगले स्टेप पे आ गए, एक दिन घर की छत पे पहुंच जाओगे आप। ये नॉलेज भी एक ऐसी चीज़ है, हमें बांध लेती है। कभी कभी हमारा दिमाग एक जगह सीमित हो जाता है, तो जैसे जैसे समझ आ जाती है। मैं भी यहीं से ऐसे ही आया हूँ। तो पहले मैं लोगों के घर जब ये सत्संग करने जाते थे, भजन कीर्तन करने जाते थे, तो नया नया जब हुआ तो बंदगी के लिए लोग हमारे जो जिनसे प्रेम हो जाता था वो अपने घर बुलाते थे, माता जी गाते थे, हम साथ जाते थे। तो कभी होता कि 5 लोग हैं घर में, एक व्यक्ति की भावना जुड़ी हुई है, 2 की जुड़ी हुई, 3 की जुड़ी, 5 में की नहीं जुड़ी हुई, तब भी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं कहीं गया था तो वहाँ पर एक औरत थी, उसकी भावना जुड़ी हुई थी, वो आस्था वाली थी। तो उन्हें घर पे बुलाया, भजन कीर्तन हुए। उसका जो पति था उसकी भावना नहीं थी, वो संतों को नहीं मानता था, कहते ये सब ड्रामेबाजी है, मैं इन चीज़ों को मानता। पर वो औरत किसी भी तरह उसको रोक के बैठी थी कि कोई गड़बड़ ना कर दे, पर वो भर्ती तो घर में था। तो वो सब चल रहा था। ये यहीं की बात है, जलंधर कैंट की बात है, बहुत पुरानी बात है, समझ लो 2005 की बात होगी। तो वो जब बहुत औरत ने बहुत समेटा कि कुछ ना किसी गड़बड़, आखिर में वो औरत चाहती कि जब सत्संग खत्म हुआ तो हमें भोजन करवाना था। तो उसके मन में था कि मैं अपने बेडरूम में अपने बेड पे बिठाकर वहाँ पर माता जी को, गुरु जी को खाना खिलाऊं, ये उसके भाव थे। तो जब बात वो आई तो उसका पति ने खड़क निकाल ली, ये नहीं हो सकता। तो वो धीरे धीरे मुझे तक पहुँची गई। तो फिर मैंने उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि मुझे पता चला गया, पर मैंने उन्हें महसूस नहीं होने दिया। तो मैंने खुद ही एक जगह पर, वो जहाँ बैठे थे, तो मैंने कहा यहीं लाओ। मैंने उन्हें भी महसूस नहीं होने दिया कि मुझे पता है, मैंने अपने आप ही रास्ता बदल लिया। तो हम घर लौट आए। चलो उस बात को फिर मैंने बड़ा गहराई से नहीं लिया। उस दिन मुझे भी नहीं पता था कि संतों के पाँव में क्या होता है, तब मैं भी शायद उस ज्ञान से वंचित था। फिर मैं यहीं जहाँ बैठा हूँ, ईस्ट कॉलोनी में भी एक ऐसा ही सत्संग हुआ। ये दो ही लक्षण बताओ, है तो बहुत, पर ये दोनों से ही आपको आपके ढक्कन खुल जाएंगे। क्यों नहीं परमात्मा, आप परमात्मा को प्रमोट करते हो, परमात्मा के सिमरन को प्रमोट करते हो, योगा को प्रमोट करते हो। मैं नहीं करता, मैं नेकी को ही करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे घर के पीछे गली में एक कोई सेठ है, उनके बेटा इकलौता, उसकी शादी थी। तो उनको हमारा सत्संग देखा था, उसको अच्छा लगा था उसके लड़के को। तो बेटे की शादी भी कोई हाई फाई किसी के साथ होने वाले थे, बहुत पैसे वाले थे लोग। तो हमें उन्हें सत्संग पर उन्होंने, शायद उनकी फैमिली में मेरा ख्याल, पता नहीं, बाप ने शायद नहीं क्लास की होगी, पर उन्हें सब सत्संग की नॉलेज थी। तो हम सत्संग किया, बहुत आनंदित हुआ। दुनिया भी थी, वो रिश्तेदार भी थे, उनके बहुत कुछ था, बहुत परफेक्ट था सब काम। कोई ऐसा नहीं था कि किसी की श्रद्धा भावना में जहाँ वो थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये है, मैं लिविंग रूम, जब सत्संग खत्म हुआ तो एक लिविंग रूम था, हम उस लिविंग रूम में बैठे थे। लिविंग रूम के ना साथ ही खिड़की थी जो बाहर गली में खुलती थी। ये लिविंग रूम है, यहाँ खिड़की है, खिड़की के बाहर एक गली है, ट्री है जो वे है। तो बाहर से आवाज़ आ रही है वो लड़के के पिता की। अब ये चीज़ें पुत्र आपको नॉलेज होनी चाहिए। कभी कभी हम बहुत कुछ कमाने के बाद सारा गिरा देते हैं। छोटी सी बात होती है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। भजन कीर्तन हुए, राम शाम हुआ, अल्लाह लग रग सब कुछ हो गया, छिंग मुंग हो गया, सब नाच भी लिया, भंगड़ा भी हो गया, सब कुछ हो गया। उन्होंने हमें खाना भी बहुत अच्छा खिलाया, दक्षिणा भी दी, हमें सब कुछ हुआ। तो दरवाजे के बाहर से, इधर से खिड़की से आवाज आ रही उसके बाप की। एक रिक्शा चालक टेंट का सामान लेगा, नीचे बिछाने वाली दरियाँ होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं, ऐसे दरियाँ लेके आया होगा कोई। तो वो रिक्शे वाला 20 रुपये मांग रहा था। ये बात 2006 की है, या 5 या 6 की है, तभी जाते। उसके बाद तो हम 2008 के बाद तो हमने क्लोज कर दिया था जाना। तो वो 20 रुपये मांग रहा था। तो वो जो उसका बाप था, बड़े पढ़े लाला लोग थे,
तो लाला उसको कह रहा है, भाई यहां से तू लेके आया यार 20 रुपए, ये जहां से 200 कदम से लेके आया तू, 5 रुपए का काम बनता है, तू 8 रुपए ले ले। जानी उसके साथ वो बहस कर रहा था 10 मिनट 15 मिनट, मैं सुन रहा था, इधर बैठे थे हम, मैं सुन रहा था। वो कह रहे नहीं लेना ले, भाग जा, मैं नहीं दूंगा तुम्हें, ये चोर बाजारी है, अरे 5 से लेके आया, यहां लाकर 20 रुपए मांगता है। जानी यार मैंने देखा उसके लड़के की शादी है, घर पर सत्संग है, मैं भी, मुझे समझ लो मैं भगवान उनके घर गया हूँ, मैं भगवान ही हूँ ना। जब मुझे कोई संत महात्मा को बुलाया, भगवान को बुला रहे, आओ भगवान हमारे घर चरण पाओ, ऐसे में भी भगवान बन के गया। तो मैं वहाँ पर जब सुन रहा था पुत्र, मैंने कहा यार क्या ये भगवान का सत्संग है? अगर किसी गरीब की मेहनत ही छीन ली है तो क्या भगवान के दर्शन हुए, क्या भगवान हुआ, क्या भजन कीर्तन क्या हुआ? इतनी अमीरता किस काम की? तुम्हारे बेटे की शादी है यार, 10-20 की जगह 20 की 10-40 दो उसको। एक टेंट के वाले एक मजदूर से बहस कर रहा है या वो। मैं बताऊं, मेरा मन उस दिन से सोच लिया कि मैं ये जो टल्लिए बजाने वाला काम है ना, ये गलियों की बीबियाँ करती वो करे, मैं नहीं करने जाऊंगा। मैं अपने जो मेरा प्रोसेसिंग है मैं उसी में इन्वॉल्व रहूंगा, अपने ही लेवल पे करूंगा, हमारा ही करेंगे, उसको देखने आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ना सी, मैं किसी के घर नहीं जाऊँ। सो मुझे उस दिन पता चला कि संतों के पाँव में वो किसी की बरकत ले आते हैं बुद्ध। जब मेरी हृदय ने सोच लिया कि ये फैमिली इज रॉन्ग गुड, तो समझ लो को अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि संतों की जबान से आशीर्वाद भी होता है बुद्ध। तो ये मैं उस दिन के बाद, तभी मैं अभी भी, कल भी एक फैमिली आई थी, उन्होंने भी कहा गुरुजी मैंने आपको लेके जाना है प्लीज़, हमने नया बनाया वैसा ऐसा ऐसा, और भी। तो कुछ लोगों के मैसेज में तक पहुंचते ही नहीं, तो मैंने ट्रेनिंग दे रखी है कि वो किसी को भी हो, किसी भी तरह गोलमोल कर देना, ना भी नहीं करना, हाँ भी नहीं करना, ये मैंने खुद ही सिखाया हुआ है। कारण ये है कि पुत्र, अभी मैं बताऊं, गया हुआ था गोवा में, गोवा के पास कोई छोटा शहर है, तो वहाँ किसी का घर था, ब्रांड न्यू घर लिया उन्होंने। ये दुनिया करती है, ये मैं आपको बताऊं, अगर ये छोटे छोटी हरकतें हैं ना, आप इसमें फोकस करो, तुमको बड़ी कामयाबी ड्राइंग हेल्प पा सकते हो आप। तो उस घर में उन्होंने नया घर बनाया था, घर मेरा ख्याल 60-70 लाख रुपए का, जहाँ 1 करोड़ रुपए का होगा। तो उस घर, उस जो घर के मालिक थे, कह रहे नहीं गुरुजी आएंगे, हम वहाँ मेरी वर्कशॉप थी, तो गुरुजी को हमने यहीं रखना है 7 दिन के लिए, हम यहीं रखेंगे, हमारा न्यू घर है, वो घर हमारा पावर हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं, जब मेरी आदत है, तो जब मैं किसी के घर में जाके कुछ खाता हूँ, तब मैं पूछता हूँ ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये मेरा पूछना मेरी जॉब होती है। नहीं मैं खा लिया, खा के निकल गया, नो, मैं हर चीज़ के बारे में पूछता हूँ, जो भी वहाँ के कार्यकर्ता होते। तो पहले मैंने पूछा ये घर किसका है, ये ऐसे ऐसे हमारे यहाँ है, उनका है। तो मैंने कहा जो किचन में उन्होंने, मेरी किचन सजाई हुई थी, उसमें जो भी पैकेज रखा हुआ था खाने पीने का सामान, टू मच था, बहुत बढ़िया था, हर चीज़ थी वहाँ पर, नया ब्रांड न्यू घर था। तो मैंने पूछा ये सब सामग्री कहाँ से आई, किसने दी है? ये घर वालों? नहीं गुरुजी इन्होंने नहीं दी, ये किसी और ने दी है। मैं कहा वाह, जिनका घर है उन्होंने क्यों नहीं दी? कहते गुरुजी हमने उनको कहा था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर हमने वॉलंटी को कहा, तो वॉलंटी किसी ने कहा तो मैं खाने पीने की व्यवस्था मैं करूँगा। मैं कहती दिस रॉन्ग है, वो जिसका घर है वो नया घर है, समझ लो घर की चट्टी कर रहा है, तो मैं समझ लो जनता भगवान हूँ। तो खाना भी इसी घर का ही खाना चाहिए था मुझे, इन्हीं का ही कर्तव्य था, इन्हीं का ही राइट था, मेरे पे अधिकार है, ये खिलाएं मैं खाऊं, मेरे खाने से ही ऊपर पहुंचेगा पुत्र। आप चाहे कितने कुत्तों बिल्लियों जड़ियों चिड़ियों खा लो, पहुंचे ना पहुंचे, हम खाएंगे तो पहुंचेगा। अरे मैंने कहा यार ये कहाँ गड़बड़ हो गई। सो ऐसी हरकतें लोग करते हैं पुत्र, ये उन लोगों की हरकतें बताता हूँ जो बहुत अमीर ज़्यादा हैं। अभी एक चंडीगढ़ में भी था, वहाँ भी ऐसा हुआ था। फिर मुझे, मैं तो ज्ञानी हूँ ना, वो तो चलो ज्ञानी नहीं, वो तो आम लोग हैं, पर मुझे तो नॉलेज है इन चीज़ों का, इस प्रोसेसों की नॉलेज मुझे है। तो मुझे अपने आप को ही सीमा में बांधना चाहिए, ना कि मैं उन पर प्रतिबंध लगाऊं। तो फिर मैंने अपने आप को यू टर्न करके सीमा में ले आया कि नो यार ये संसारिक लोड़ है, क्या फ़ायदा है इतना काम अच्छा करने के बाद, छोटी सी हरकत के लिए सारी की सारी, वो कहते ना, वो नीचे गिर जाता है सब कुछ। तो फिर मैंने उस दिन के बाद
अब मैं किसी के घर में नहीं, हाँ मजबूरी कभी हो जाती है, ऐसा नहीं, कोई जिद नहीं होती, जहां मुझे जरूरत हो वहां मैं जाता हूं, क्योंकि मेरी जरूरत का मतलब मैं नेकी को प्रमोट करता हूं। यानी जब भी मेरा कोई काम हो जो मेरा कर्तव्य है पूरा करने के लिए, फिर अगर कहीं कुछ ना बने तो फिर मुझे कहीं भी जाना पड़ सकता है। फिर कुदरत देखती है, या तो कुदरत तो मुझे वो फैसिलिटी दे दे, नहीं तो मुझे जहाँ भी कोई ले जाए तो मैं फिर जाऊँगा, फिर वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं होती, फिर मैं उसके घर में रहता भी हूँ, खाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। पर वो मेरी जॉब का ही प्रोसेसिंग है। पर जब मेरी जॉब से आउट ऑफ वे काम करता हूँ उसके लिए मैं सोचता हूँ। तो ये बातें मैंने जो बनाने वाले थे उन पर थोड़ा सा मैंने ये रखा था। तो अब मैं सही मायने में आपको, जब तक मैं भारत माता मंदिर नहीं ना बना लूँगा तब तक मैं हर बात को घुमाकर वहीं ले आऊँगा बुद्ध। मैंने अपने हर सिस्टम को लॉक कर दिया बुद्ध। मैं नहीं कहता कि भगवान का सिमरन करो, ये कहने की जरूरत नहीं है बुद्ध। हर व्यक्ति को पता है, क्योंकि उसके बिना, जैसे रोटी खाया करो, खाना खाया करो, कहने की जरूरत नहीं, भूख लगनी उसने खाना ही है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा का सिमरन के बिना भी वो रह नहीं सकता। ये हमारा स्वभाव है। इसके लिए कोई सिफारिश नहीं कि हम तुम्हें कहें कि तुम तब करोगे, ये हो ही जाएगा। जब भी कभी चोट लगे कि तुम्हारे अंदर से निकले प्रभु बचाओ, ये अपने आप निकलता है परमात्मा की। जब कुछ अच्छा मिलता है फिर भी कहते हो प्रभु तेरी जय, ये चीजें ऑटोमेटिक हमारी जबान से निकलने लगती है। इसके लिए कोई किसी को बताने की जरूरत है पुत्र। मैंने कुछ लोग तो ऐसे महात्मा लोग देखे हैं पुत्र, ये जरूरी है जी बातें हाईलाइट करनी, शायद महात्मा लोगों को भी समझ होनी चाहिए, आप लोगों की भी समझ होनी चाहिए। ये भी मैं एक जिंदा ही अनुभव शेयर करूंगा पुत्र। मैं कहूँ हिस्ट्री की बातें जानने की आपको जरूरत नहीं पुत्र, ये देवी देवताओं की नॉलेज रखने की जरूरत नहीं। ये छोटे छोटे क्लिपों को जान लो, तुम कोई बड़ी कामयाबी पा सकते हो। तो एक ना मैडम थी, लीड टीचर थी वो स्कूल की। तो ये मैं सिमरन की बात ही कर रहा हूँ। तो कभी कभी ये सिमरन पागल कर देता है इंसान को, बातें कर देते हैं वो, जबरदस्ती किसी को नाम दीक्षा देने लगते हैं बिना किसी कारण, उसको जरूरत भी नहीं है। तो एक औरत थी, टीचर थी स्कूल की, वो थोड़ा डिप्रेशन में चली गई। तो वो पुरानी बात ही नहीं, थोड़ी नई है। तो वो मुझे किसी ने बताया, वो हमसे मिलने आई, क्लास के बने लगी, बाबा जी मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मेरी कंफ्यूजिंग, मेरे पास ना गुरु सिमरन है मेरे पास, तो वो मैं सिमरन करती हूँ। मैं बहुत छोटे होंगे तुम्हारे माता पिता के साथ जो जाते थे वहाँ से मैं गुरु सिमरन मिला हुआ था, दीक्षा मिली हुई थी, तो मैं सिमरन करती थी। तो अब ना मैं स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर कुछ महात्मा आए थे। तो महात्मा क्या था, मैं थोड़ा उसके हालात दिखाता हूँ, जो उसने बताया था मैं आपको पिक्चर दिखा के बताता हूँ, आपने एक्टिंग करके दिखाता हूँ। ऐसे ही सभी टीचर बच्चे स्टूडेंट बैठे होंगे, तो टीचर भी बीच में बैठी थी। कभी कभी होते हैं ना कुछ लोग बड़े भावुक होते हैं, ऐसे करके बैठ जाती हैं टीचरें, ऐसे बड़े बॉडी लैंग्वेज उनका आस्था में होता है, ऐसे बैठे जाना, आंखें बंद करके बैठ जाना ऐसे। तो कई बाबे पुत्र ठीक है आशा रखे, वो कोई भी देखे, इसका मतलब ये तुम अपनी बॉडी इस्तेमाल करने लोगो। मैंने अच्छे बड़े भाभे को भी देखा, खुद अभी टीवी पे देखा, एक लड़की औरत ऐसे आंखें बंद करके बैठी थी, तो वो वहाँ प्रकट हो गया, उनको हक करने लगे, यार क्या बात करता तुम, बड़ा है वो सोचता है क्या ये। सो वो और बाबा क्या करने लगा जी, सब बैठे तो बाबा जी की दृष्टि ऐसे देख रहे थे, तो जो औरत ऐसे बैठी थी ना ऐसे, उस पर फोकस किया उसने। उस बाबा जी ने उस औरत को बुला, इधर आओ, वो इधर आ गई, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल बैठे थे, वो जिसमें वो उतनी बॉडी लैंग्वेज भाव रहा उसको बुला लिया। देखो उस बाबे ने ये नहीं सोचा कि यार जो भावुक इतनी है, हो सकता है पहले भी कहीं उसकी साधना से अटैचमेंट हो, ये नहीं सोचा उसने, बस उसको देख के बस पकड़ लिया। उसको कहने लगे कॉपी पेन निकालो, उसने कॉपी पेन निकाल लिया, वहां से ले लिया। उसने कहा दिस लिखो, उसने लिख लिया। लिखने के बाद कहने लगी आज से ये तुम्हारा गुरु मंत्र है, तुमने इसे ही सिमरना है। उस बाबे ने ये नहीं सोचा कि उसके पास पहले भी कोई सिमरन होगा, पहले भी कोई गुरु मंत्र होगा, ये नहीं पूछा।
अब वो औरत थी, वो संत महात्मा थे, वो आर्गुमेंट भी नहीं कर पाई। उस वक्त शायद उसका दिमाग काम भी नहीं किया, क्योंकि वो उस वक्त उसका ऑरा था, उसकी वाइब्रेशन ऐसी थी, उसका माहौल ऐसा था। तो उसने कहा पता नहीं कौन सी सजीवनी बूटी मिल गई, तो उस औरत ने ले लिया, माथा टेका, प्रसाद मिला, बड़ी खुश होकर बैठ गई। तब तो उसको महसूस नहीं हुआ। अब आगे बारी नेक्स्ट डे से सिमरन करने की। अब गुरु का सिमरन करे या वो सिमरन करे, ये कंफ्यूजिंग। औरत का दिमाग इतना बड़ा नहीं होता, इतना छोटा सा होता है। तो अब वो औरत भावुक थी, तो उसको ये कंफ्यूजिंग लगी कि मैं अपने गुरु का सिमरन करूं या ये सिमरन करूं। ये देखते देखते वो गहरा डिप्रेशन होने लगा, उसे टेंशन होने लगी, बहुत घबराहट होने लगी। तो फिर मैं, ये रूम है मेरा, तब कुटीर होती थी, ये सब तब नहीं होता था। तो इस रूम में वो आई, तो आगे उसने मुझे ये बात शेयर की। तो मैं सुनता रहा। तो मैंने कहा वो मंत्र जिसने लिखा था कापी के पहा, वो कहाँ है? तो उसने पर्स खोला, उसमें से वो पेज निकाला, तो मुझे पकड़ा दिया। मैंने ऐसे पकड़ा, मैंने देखा नहीं क्या लिखा, मैं ऐसे पकड़ के उसको फाड़ के फेंक दिया। मैंने कहा तेरा जो गुरु मंत्र है उसे सिमरन करो, ये मैं देखूंगा। ऐसे उसने सांस ली। उस दिन के बाद वो रिलैक्स हो गई पुत्र। तो ये चीज़ें मैं किसी को कंफ्यूज करने के लिए नहीं करता पुत्र। मैं किसी को गुरु मंत्र नहीं देता। मैं कहता हूँ जो तुम्हारे पास गुरु मंत्र है तुम उसको सिमरो। जो तुम्हारे पुरखों का, तुम्हारे पितरों का, पूर्वजों का तुम्हारे साथ चला आ रहा है, जिसमें भी तुम आस्था नजर आती, तुम्हें अच्छा लगता है, वही तुम्हारा गुरु मंत्र है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। सुबह उठो, प्राणायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, साधना करो, पर अपनी जवानी कहीं ना कहीं डोनेट भी करो। हो सके तो धर्म, जात, खानदान से बाहर भी कुछ करो। जानी मैं अपनी जो स्टेज है, मैं कहाँ से चलता, ये मैं पहले नहीं था। अभी मुझे जहाँ तक, जैसे जैसे मेरे भी ढक्कन खुलते गए, आखिर में जे मैं आया हूँ, मेरी सारी लाइफ की जो एंड है, देश से बड़ा कोई नहीं होता पुत्र, ठीक है। देवी देवता है, नेकी से बड़ा कोई नहीं होता। अगर तुम कोई नेकी करने लगो, 33 करोड़ देवी देवता का क्या मतलब है पुत्र? देवता का मतलब जहां भी कोई नेकी कर रहा है वो उनकी हेल्प करते हैं। उनके जरूरी नहीं कि तुम उस देवी देवता की पूजा करो, भजन कीर्तन करो, उसका नाम जपो। कहीं भी तुम, राक्षसों की थिंकिंग क्या है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। असुर क्या करते हैं, इंसान क्या सोचता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो ये देखता देवताओं की क्या कमजोरी है। 33 करोड़ देवी देवते हैं, वो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों की भी, सिखों, हर धर्म में 33 करोड़ देवते, सब पर असर है। पर देवताओं का मतलब होता है, देवते का जो वे होता है, जो उनका हृदय होता है, वो क्या देखते हैं, जो भी व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, वो देवते उसकी हेल्प करते हैं। वो उनमें विवाद पैदा नहीं करते। असुर कर सकते हैं, राक्षस कर सकते हैं, मानव कर सकता है, इंसान कर सकता है, पर ये देवता का काम जो नेकी कर रहा है वो उनको हेल्प करते हैं। जरूरी नहीं कि वो उनकी सिमरन करे, पाठ पूजा करे ना करे। तो सिमरन करने से, हमारे परमात्मा का सिमरन करने से हमारी इंद्रियां पावरफुल हो जाती हैं पुत्र। जैसे हम फूड खाते हैं, खाना खाने के बाद एनर्जी आ जाती है शरीर में। अगर ना खाएं तो हमारा शरीर ढीला पड़ जाता है। जब खाना खा लेते तो एकदम चेहरे पे खाना नजर आने लगता है तुम्हारे मुखमार्ग पर कि खाया है तूने। इसी तरह सिमरन भी एक एनर्जी है। सिमरन करते हो तो जरूरी नहीं कि एनर्जी से अच्छे काम होते हैं, आतंकवादी भी बनते हैं। 99% एक आधा बंदा होता है जो सिमरन करके कहीं ना कहीं पहुंच पाता है, अपनी मासूमियता दिखा पाता। नहीं तो वैसे अब मैंने देखा है, बात बात पे खड़क निकाल लेते हैं। तो मैं आपको किसी देवता की पूजा करो तुम, वो देवता तुम्हें हेल्प करेगा, राइट। जिसकी भी तुम्हारे पास गुरु मंत्र है, वो सिर्फ वो गुरु तुम्हें हेल्प देगा। पर 33 करोड़ देवी देवता नहीं देंगे, क्योंकि तुम वो सिमरन करने के बाद जहां तो तुम अपनी माँ को देखोगे, बाप को देखोगे, बीबी को, पति को, बच्चों को, या अपने परिवार को, या अपने सुख, कुछ ना कुछ तुम्हारा यहीं तक की तुम्हारा सीमित होगी। जब तुम लोग इससे आगे जा धर्म के लिए मरने लगोगे, आप मेरा धर्म, ये छोटी छोटी चीजें हैं पुत्र। तो मैं एक बात जानता हूं, जिस देश की आपके पास PR है, जिस देश की आपके पास सिटीजन है,
उस देश की ही तुम्हें पूजा करोगे तो तुम, वो नेकी का रूप है पुत्र, उसमें 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारी हेल्प करेंगे, क्योंकि देश ही मानव है। क्योंकि देश में कौन आता है? हिंदू मुस्लिम सभी पार, सभी तरह के धर्म आ जाते हैं, सभी मानव आ जाते हैं। देश के लिए वफादारी दिखाना का मतलब पूरी मानवता के लिए दिखाना। अगर तुम अपने भगवान के आशिक हो या अपनी रिश्तेदारी के आशिक हो तो ये देवता सभी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। जब तुम मानवता के लिए, यानी देश के लिए, देश और मानवता एक ही चीज है पुत्र, क्योंकि देश में सभी मानव आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ जाते हैं। तो जब देश को प्रमोट करोगे आप, देश के लिए काम करोगे आप, चलो अब इस तरह से चलते हैं। कुछ लोगों को कानून की बहुत नॉलेज होती है, मैं आपके साथ भी बीती होगी, मेरे साथ भी बीती है पुत्र, मेरे साथ बीती जाती है तकरीबन, क्योंकि मैं नॉलेज ही नहीं रखता कानून की, मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैं एक राजा भी हूं, तो जहां ब्लैकमेल करने वाले भी होते हैं, हर व्यक्ति के लिए होते हैं पुत्र। जिस व्यक्ति को कानून की बहुत नॉलेज है वो किसी पर भी दबाव डाल देता है पुत्र, ब्लैकमेल कर लेता है। जिसे नॉलेज नहीं वो फंस जाता है पुत्र, वो फंसा लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये फंस जाए, ऐसे ये हो जाएगा, उसके बाद हम ये धारा लगा देंगे। ये जिनको कानून की नॉलेज है, जिन्हें नहीं है वो बेचारे ब्लैकमेल हो जाते हैं। आप लोग इससे बच सकते हो पुत्र, जो कानून की नॉलेज नहीं रखते तुम सेफ हो सकते हो। आज से ही पुत्र देश के भक्त बन जाओ, प्रमोट करो, देश को प्रमोट करो। जिस देश के भी तुम्हारे पास पीआर है, सिटीजन है, उसी देश को, चाहे अमेरिका में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, जापान में बैठे हो, हॉलैंड, पाकिस्तान, जिस देश के भी हो, तुम अपने देश को प्रमोट करो। जो व्यक्ति कानून बहुत जानता है, जो तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला है, जहां तुम पर धारा लगाना, जुक्ति लगा रहा है, उसकी कोई भी धारा तुम पे काम नहीं करेगी पुत्र। ये जादू मेरे पर अनुभव हुआ है पुत्र, ये ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं पुलिस चौकी में किसी रिपोर्ट लिखाने गया, उन्होंने मेरे पे धारा लगा दी थी, मुझे ही फंसा लिया था पुत्र। ये सब होता है, ये नहीं मैं कह रहा गलत है, बस ठीक है, उन्होंने बाजी जीत ली, उन्होंने बना लिया जुगाड़, क्योंकि उनको नॉलेज थी सब कि कैसे धारा लगाई जाती है, किसी को कैसे दबाया, यू टर्न लाने के लिए कैसे करना, उन्होंने कर किया। तो ये तभी से मैंने इसकी रिसर्च शुरू की। यार ऐसे तो आम आदमी जिसको कानून की नॉलेज नहीं वो क्या करेगा। एक मैं इतनी शक्तियों का मालिक होने के बाद मुझ में भारी पड़ गया वो मुझे। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, ये इसी का मैंने एक मेडिसिन कैप्सूल निकाला है। आज तक तुम लोग किस फिलॉसफी के मालिक हो, किस नदी में बह रहे हो, किस नाले से निकल के जा रहे हो, छोड़ो। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है पुत्र, इस ज़माने में अस्त्र शस्त्र की कोई ज़रूरत नहीं, ये टेक्नोलॉजी है, बैठे बैठे तुम मर जाओगे पुत्र। ऊपर से चलो, छोड़ो बात पुत्र, हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर के जो सिस्टम है बड़े छोटे हैं पुत्र। आज से 100-200 साल पहले इंसान जब पैदा होता था उसकी इंद्रियां समझ इतनी बड़ी होती थी। आज जब इंसान पैदा होता है उसकी इंद्रियां इतनी छोटी छोटी, वो इंसान की हवा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा पुत्र, फीलिंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आज के आने वाले आप देश के लिए प्रमोट करो पुत्र। देश का देवता जी 33 करोड़ देवी देवता उसके आगे झुकेंगे पुत्र, मेरी गारंटी है। लोग कहते हैं कि बाबा जी किसकी पूजा करें, देश की पूजा करो। जब तुम देश की पूजा करोगे 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे पुत्र। फिर कोई भी कानून बनाने वाला जो बड़ी नॉलेज रखने वाला है वो उसका कानून उसी पे भारी पड़ने लगेगा। जब वो तुम पे लगाएगा, उसके ऊपर भी बैठे हैं बहुत लोग, ये होने लगेगा पुत्र। शायद उसका पोल खुल जाए, ना भी खुले पुत्र। 33 करोड़ देवी देवता में रोग का देवता भी आता है, मनोमंडल पागल करने वाला भी, शुगर, मेडिटेशन, बहुत बीमारियों के देवता भी बैठे हैं पुत्र। जब वो तुम अपने राह पर देश को प्रमोट करने चलोगे, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें पर धारा लगाने वाला है, पर्सनल इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला है, वो जो देवता 33 करोड़ देवता है तुम्हारी हेल्प करेंगे पुत्र। ये कुछ बातें पुत्र कल्पनीय है, जिसे हम कह सकते हैं अंधविश्वास। तो भगवान इस अंधविश्वास ही है। मैं उस अंधविश्वास के कारण यहां पहुंच गया पुत्र। आम बंदा था मैं, एक आम व्यक्ति। जहां मैं बताऊं आपको,
मैं ना दिमाग से बहुत चतुर था, बहुत चतुर। मेरा नाम भी हमारी कॉलोनी में अगर आगे कहीं पूछो मुझे 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 नाम मिला हुआ तक कलम, बहुत चतुर था मैं। जानते हो, मैंने अपनी सारी चतुरता नष्ट करने में लगा दी। मैंने अपनी सारी जितनी भी बुद्धि थी, चतुरता थी, ऐसे ऐसे सारा, वो सारी की सारी अपनी चतुरता को खत्म करने में लगा दी। फतेह हमारी झोली में आ गई बुद्ध। तो आप भी पुत्र चाहे कितने भी पढ़े एजुकेटेड हो, ज्ञानी हो, नॉलेज रखते हो, बड़े बड़े देवी देवता की कथा ये बहुत बड़ा करते हो, पाठ पूजा करते हो पुत्र, सरेंडर कर दो पुत्र। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ किसी देवी देवता जिसकी पूजा नहीं भी की वो भी तेरे तुम्हें मिलने आएगा पुत्र। ये जादू मेरे साथ हो रहा है जी। आप मैं कोई भी काम बात ना पुत्र, जो बात मेरे जीवन में घटी नहीं, मेरी बॉडी पे टच नहीं हुई, मैं वो डायलॉग नहीं बोलता पुत्र। भले कितनी देवी देवता की कथा में लिखी होगी, मुझे कोई लेना देना नहीं। पता नहीं वो देवी देवता कब पैदा हुए थे, तब उस इंसान की बॉडी कैसी होती थी। देखो किसी समय कहते थे भगवान का सिमरन विशेष है, बिल्कुल राइट, क्योंकि तब इंसान की इंद्रियों इतनी परफेक्ट पहले ही बहुत होती थी, वो इस हीट को बर्दाश्त कर सकता था। आज नहीं, ये अब इस युग में नहीं, ये इंटरनेट के जमाने में ये सब नहीं है बुद्ध। इस जन्म में अगर तुम इस चक्कर में पड़ जाओगे, ये तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, ऐसे होने लगेगा वो। तो मैं इस पर मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैं बस टू दी पॉइंट, तुमने मानना मानो, नहीं मानना ना मानो, पर मैंने आपको बता दिया मैं सिमरन करता हूं, सिमरन से ही मैं यहां पहुंचा हूं। मैं योगा करता हूं, उससे ही मैं फिट हुआ हूं, मैं मैं परफेक्ट हूँ। मेरी अभी बुढ़ा हो गया, पर मेरी सभी शरीर की इंद्रियां परफेक्ट है। सिर्फ एक आंख में थोड़ा गड़बड़, ये भी मैं टेक्नीशियन था तब मेरी आंख में कुछ पड़ गया था, वो आज असर हुआ है। वो भी ऐसा नहीं क्योंकि मुझे टॉर्च हुआ, मैं नजर दिख नहीं रहा, बहुत क्लियर दिखता है, पर डॉक्टरों ने चेकअप किया था, कहते भी आगे जाके हो सकता है, तो इसलिए आपको धूप से, उन्होंने कोई कंप्यूटर उनका है, उन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऐसा है वो अपने आप ही बता देता है टक 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 करके। डॉक्टर के पास भी कुछ नहीं है, डॉक्टर भी कंप्यूटर में डाल के बता देते। तो उन्होंने फिर कहा ये परहेज करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं, आप लोग 33 करोड़ देवी देवता, चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी तुम्हें गुमराह करने आ जाए, तुम सिर्फ देश के प्रति हो जाओ। मैं आपको बताऊं पुत्र, उसके लिए को बहुत बड़ा, देखो हमने तस्वीर रखी हुई है, गुरु बनाए हुए, मैं गुरु हूं, मुझे भी शिष्य है, क्या गारंटी है कि मेरे में कोई खास ऊर्जा होगी। ठीक है, मैं बातें कर रहा हूं, बातें करना तो कला भी हो सकती है। फिल्म एक्टर है, देखो कितने प्रभावित कर देते हैं, पर उनका जीवन कोई खास नहीं होता, अच्छा नहीं होता। जितने भी फिल्म एक्टर हैं वो दिखने में लगते हैं, वो तो उनके अंदर घुस के देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है। सब मैं उनके विचार भी सुने हुए हैं, वो इतने छोटी की सोच के बंदे हैं, वो विशाल बंदे, बस ठीक है, कुदरत ने उसे वो एक कला दी हुई है, उस कला के कारण दुनिया की आंखों पर, कभी कभी मन पे भी राज कर लेते हैं। पर आप लोग एक सिंपल लोगों को, तुम लोग किसी पर प्रभावित होना है, अगर मैं नकली हूं, मेरे पे असर हो रहे हो, तो एक छोटा सा मंदिर, भारत माता मंदिर, देश का मंदिर, यानी हमने देश को प्रमोट करना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण पुत्र हम सब कॉलोनियों में रहते ना, हम सेफ है, पड़ोस वाला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सब कैमरे लगे हुए हैं, इंटरनेट लगा, सब कुछ सेफ है। पर बॉर्डर पर सेफ होना हमारे लिए मुश्किल है। आजकल तो ऐसी है, कोई मजाइल नहीं आने वाली, हवाई आएगी सबको खत्म कर देगी। तो जितना हम देश को प्रमोट करेंगे, यानी अपनी कमाई देश के लिए देंगे, तो बॉर्डर पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगेगी जो हमारी सारी फैमिली, हमारे सारे वंश को, हमारे पूरे देश को सेव कर सकती है। इसे करने से, ये एक अंधविश्वास की बात बंद कर रहा हूं, ये देश का मंदिर बनाने पर, देश को प्रमोट करने से 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारी हेल्प करेंगे कि इससे अच्छा कोई भी कर्तव्य नहीं, इससे अच्छा कोई दान नहीं, इससे अच्छा कोई सिमरन नहीं, इससे अच्छी कोई नेकी नहीं पुत्र। धर्म, जात और खानदान से परे देश, मानवता मीनिंग देश, ये सभी चीजें इसी में आ जाती हैं पुत्र। आपको जरूरी नहीं कि उसका भी पाठ पूजा करो,
वो अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए। ये भी याद रखो, वो पाठ पूजा मेडिटेशन योगा जो है वो एक्शन का नो रिएक्शन, यानी सामने वाले की हरकत पता भी है वो गलत कर रहा है, हमसे जाति कर रहा है, ओके कम तुम देखोगे, ठीक है। आज से पहले कुछ होता होगा मुझे नहीं पता, पर ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो चुटकी से हम अमेरिका पहुंच जाते हैं, बुद्ध ये अभी इसी क्षण मोबाइल में हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं एक क्षण के अंदर। वो एक दिन मैं जब बैठा तो एक लेडीज ने फटाफट मोबाइल मेरे आगे रखा, उसकी बेटी अमेरिका बैठी थी, उसने मेरे आगे रखा, उससे बात कर रहे थे हम। क्या जादू है, अभी बैठे बैठाए वो सब कुछ हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता था 100 साल पहले? जो 100 साल पहले बाबे पैदा हुए उन्होंने खुद नहीं सोचा भी नहीं होगा ऐसा हो जाएगा, तो हम भी सोच नहीं सकते कि 100 साल बाद क्या होने वाला है। चाहे हम कल्पना में जो बोलते जाएं, मैंने देखा टीवी पे बाबे बोलने वाले ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सारे कुछ नहीं होने वाला। बुद्ध ब्यूटीफुल है, ये परमात्मा ने रूल इतने अच्छे बनाए हैं, ये संसार कभी खत्म नहीं हो सकता, चलते चलते बदल जाएगा। देखो बैलगाड़ियों से हम बैलगाड़ियों से गाड़ियों में आए, गाड़ियों से हम इंटरनेट के ज़माने में मोबाइल में आ गए, ऐसे चलते चलते हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, पर ख़त्म नहीं कुछ होगा, वो स्टेप बदलता जाएगा, टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी। उसी तरह देश को सेव करने के लिए जो मैंने एक भारत माता मंदिर का एक प्रोसेस बनाया है पुत्र, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो। जैसे एक पंडित बताता है, ज्योतिषी पंडित जी बताते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया ना, एक कांच की शीशी ले लो, उसमें सौंफ डाल दो, चीनी डाल दो, घर के रोशनदान आले में रख दो, ये एक है ही है ना। तो ऐसे ही हम भी करने जा रहे हैं कि एक भारत माता मंदिर बना दो, उसमें हर रोज 1 रुपया डालना, हर रोज 1 रुपया डालना, बीवी ने अलग से, पति ने अलग से, यानी ऑफिस जाते समय उसमें 1 रुपया डालना है। सुबह नहीं डाला, शाम को डालना रोज है। तुम्हारी इच्छा, महीने के इकट्ठे डाल दो, पर तुम्हारी काउंटिंग होनी चाहिए कि इस महीने का कोई मिस नहीं हुआ, यानी पूरी की पूरी माला बन जाए उसकी। तो तुम में जो भी कोई इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये है अंदर की बात, कि जो भी तुम्हें कोई लीगली नॉलेज रखने वाला बंदा, कानून की नॉलेज रखने वाला तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। ट्राई करेगा पुत्र, वो नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उस वक़्त फिर तमाम देवी देवता तुम्हारी हेल्प करने लगेंगे। जिस तरह से हम पुत्र भगवान शिव की पूजा करते हैं, अल्लाह मौला की पूजा करते हैं, वाहेगुरु की पूजा करते हैं, वो हमें ऊर्जा देता है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं पुत्र। पर वो ऊर्जा सीमित होती है पुत्र, वो अनलिमिटेड नहीं होती। उसमें एक देवता दे रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तू कहता मेरी पूजा कर मैं भी दूंगा। सब एक ही देवता के पास सब कुछ नहीं होता। पर मैं डॉक्टर हूं हड्डियों का, मैं हड्डियों का ही ऑपरेशन करूंगा, हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता हूं मैं डॉक्टर। इसी तरह हर देवता अलग अलग होते हैं। अगर सभी देवताओं की हेल्प लेनी है तो आपको देश के लिए प्रमोट करना होगा, देश को करो, सब योगा भी करो, सिमरन भी करो, प्राणायाम भी करो, अपनी माँ बाप बीवी सबको देखो। पर सबसे पहले हम उस मंदिर में 1 रुपया रोज डालना है। तुम चाहे 2 डाल दो, 5 डाल दो, चाहे लाख डाल दो। मेरी घंटी है पुत्र, मैं लेके बैठा हूं, कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना, 1 रुपया नहीं उसमें, मेरी घंटी है पुत्र। ऐसे लोग भी होंगे जो रोज का 10,000 भी डालेंगे, अरे लाख भी डालेंगे, 10 लाख भी डालेंगे, ये घंटी है पुत्र। ऐसे ऐसे कुछ लोगों की दौलत है, वो दौलत ना तो खर्च सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना उसे जला सकते हैं, इतनी दौलत है उनके पास। पर वो डिब्बे है, वो भारत माता मंदिर बनेगा, वो उसमें डाल सकते हैं, वो अलाउड होगा पुत्र। तो फिर वो पैसा हमारी सिक्योरिटी पे जाएगा पुत्र। मैंने उसकी व्याख्या पूरी आपकी फैमिली सेव में की हुई है पुत्र। बातें मैं अब कुछ भी करूं, किसी की भी बात करूं, आखिर में मैंने इसी पे आगे एंड करना है, क्योंकि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं पुत्र। तुम जितनी मंदिरों की घंटियां बजा लो, अल्लाह मौला कर लो, वाहेगुरु कुछ भी कर लो पुत्र, तुम्हारी चीख निकाल देगा पुत्र जी देश का देवता। तुम्हारा भगवान इस देश के देवते के ऊपर नहीं हो सकता पुत्र। जिस देश के भी तुम्हारे पिया है, तुम्हें उसी की जय बोलनी, नहीं बोलनी ना बोलो। मैं नहीं कहता उसकी जय बोलो, मैं नहीं कहता उसका नाम सिमरन करो, पर 1 रुपया उसमें डाल दो रोज। गाली दे दो, कोई बात नहीं, मंजूर है हमें, पर उसमें तुम्हें 1 रुपीज हर रोज डालना होगा, चाहे रो के चाहे हंसकर। अच्छा तुम रो के भी मजबूरी से डाल लो,
फल तुम्हें फिर भी मिलेगा। देखो 33 करोड़ देवी देवता की कौन पूजा कर सकता है? सभी की 10, तुम एक की पूजा करो, सबका फल मिलेगा आपको। ये बहुत अच्छा डील है, बहुत अच्छा बिजनेस है। आओ मेरे साथ, ऐसे एक साथ बन के चलते हैं पुत्र। चलो छोड़ दो मुझे, हो सकता है कि आप मेरी बात को कंट्रोल, तुम अपनी दुनिया बना लो इससे, तुम पर उसकी कोई रूल होंगे पुत्र। मुझे नहीं कि हर कोई व्यक्ति ऐसे बना के बैठ जाएगा। उसको हमने लीगली करना है, बहुत परफेक्ट करना है। बनाने में कुछ मुश्किल नहीं है पुत्र। उसके लिए हमें ऐप बनानी होगी, एक सॉफ्टवेयर बनाना होगा, उसमें टेक्नोलॉजी लगेगी। जैसे एटीएम नहीं होते लगे हुए पैसे निकाल, ऐसा ही होगा वो भी। उसमें सब कुछ होगा पुत्र, क्योंकि उसमें दौलत आएगी, वो पता ही नहीं कितनी आ जाएगी। तो फिर वो टेक्नोलॉजी के कारण उसका सारा सिस्टम कहीं होगा, वहीं से बैठ के सब कुछ देख सके। उसमें कैमरा भी लगा होगा। ये बहुत होगा छोटा सा ही वो, पर उसमें चीज़ें सब की सब होगी। उसमें कम से कम रोज़ का इतनी कैपेसिटी होगी कि 5, 7, 10 लाख रुपया, 1 रुपया करके भी डालो तब भी उसमें कम से कम 2-3 लाख रुपया आ जाया करेगा। ऐसी मैं उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। उसका मॉडल भी जब मैं अभी न्यूयॉर्क जाऊँगा अमेरिका, वहाँ पर ना मेरी एक छोटी सी वर्कशॉप है, मैं मिस्त्री बन जाता हूँ वहाँ जाके। तो मुझे चाह भी है थोड़ी चीज़ें, तो मैं कोशिश करूँगा उसका मॉडल, एक छोटा सा मॉडल हाथ से डम्मी बनाऊँगा उसकी मैं। फिर मैं यहाँ भी भाई कैरी करके ले आऊँगा। फिर मैं यहाँ पर किसी इंडस्ट्री वाले को दूंगा, जो इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री होती, जहाँ स्टील का काम होता है, उसको दूंगा। अगर आपके पास कोई इंडस्ट्री है तो चलो वो बना के डिज़ाइन मुझे दिखाओ। देखो अभी इसकी कुछ नहीं है, पर कोई तो करेगा ना। तुम नहीं करो, मैं नहीं करूँगा, तुम करोगे, तुम कोई ना तो कोई करेगा। मैंने भी किया है, किसी को तो आगे आना ही होगा। अगर सभी एक दूसरे को मुंह देखते रहेंगे, लेके उड़ जाएगा तुम्हारे बच्चों को कोई, तुम्हारी बीवी को कोई, तुम्हारी माँ को कोई ले जाएगा पुत्र। अभी तुम टीवी खोल के देखो पुत्र, कुछ देशों की लड़ाई हो रही है पुत्र, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कई सालों से दुनिया ही नहीं थी। यहाँ भी ऐसा हो सकता है, अगर तुम लोगों ने इसे अपनाया ना, तुम्हारे राम श्याम की माला धरी की धरी रह जाएगी पुत्र। तुम चाह के भी किसी को बचा नहीं पाओगे। अरे छोड़ ना भी सही, तुम्हें कोई ना कोई पड़ोसी जो लीगली जानता वही लूट के खा जाएगा। क्योंकि हर इंसान का हृदय बड़ा छोटा है, वो कोई भी किसी को कानून की धारा दिखाता है वो डर जाता है। डरने के बाद सब कुछ दे देता है। मैंने ऐसा किया है, वो मेरे साथ हुआ है, तब मैं साधना काल में था। अब मेरे पास सिद्धि हैं, अब तो चलो क्या होना है, मेरे साथ कुछ कर नहीं सकता कोई भी। पर मैंने वो सभी महसूस किया, तो उसी का ही, उन सभी बीमारियों का ही मैंने कैप्सूल बनाया कि ये सारी बीमारियों का कैप्सूल कौन हो सकता है? वो है देश का मंदिर। आज तक नहीं एक मंदिर बने हैं, वो मंदिर बस दिखावे के लिए बने हैं। ये मंदिर ऊर्जा देगा, ऊर्जा नहीं देगा हमारे पूरी सिक्योरिटी को, हमारे सारे गरीबों को, बहुत कुछ लोगों को आपने। अच्छा मेरी ना वो जितना भी मैथ देखना, ढंग से देखना कि 2 साल के उसको दूंगा, 2 साल 2 महीनों के 2 महीने, वो मैथ देखना। मेरी गारंटी है आपको, लागू हो ना हो, देखने से ही मज़ा आएगा। जब मज़ा आने लगे फिर एक गोला बनेगा, बहुत बड़ा गोला बनेगा आत्मा का। जितने लोग देखेंगे उसको, देखने के बाद दिमाग में सोचेंगे, वो ओला बनेगा। फिर उसके बाद बारिश होगी। तो मैं उसी के पीछे लगा हुआ हूँ। अभी तक तो मैं नहीं कहता कि एकदम से पहुँच जाऊँ। मैं परमात्मा से ही कहता होता हूँ, निरंकार से ही, कि परमात्मा जो कामयाबी मुझे 10 साल में मिली है ना, 11 साल में दे देना, पर 10 से 1 दिन भी पहले मत देना। मैं नहीं चाहता कि एकदम से कोई कामयाबी मिल जाए, क्योंकि जितनी देर से कामयाबी मिलेगी उतने बहुत छोटे छोटे क्लिप हैं, जो कमियां हैं, मैं उसको ठीक कर पाऊंगा। एकदम कम करने से फिर शायद गड़बड़ भी हो जाए, कहीं कोई वीकनेस रह सकती, कोई लीकिंग रह सकती है। उस लीकिंग के कारण बनी बनाई बहुत बड़ी गेम लॉस हो सकती है। तो आप लोग मुझे देखते हो पुत्र, मैंने अपनी पर्सनैलिटी भी दिखानी थी। ये बताया कि पुत्र लुक को, कल एक कोई सरदार जी आए थे मुझे मिलने, मैं पता नहीं चलते चलते आगे होगा वो सरदार के अंदर कामयाबी। वो सरदार जी ना, ये भी लुक की भी बात कर रहा हूँ, ये हमारे ना लोहे के ग्रिलें बना के गया था आज से 5 साल पहले।
गुड पर्सनैलिटी नहीं थी सरदार की। काम भी करता था, प्रॉपर नहीं कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था। तो आज फिर वो सरदार जी आए, कल की बात है, आज फिर 25 है चल रहा, अभी आए थे वो, फिर ग्रिलें मैंने बनवाने के लिए। उस सरदार की लुक बदल गई, उसकी दाढ़ी बड़ी ब्यूटीफुल थी, चेहरे पे ग्लो था, ठहराव था, फुलापन था। तो वो मुझे कहने लगा, बाबा जी मैं पहले भी आया था। मैं कहा यार वो नहीं, मैं कहा यार वो नहीं था, वो तो बंदा ही नहीं ठीक था। मैं कहा यार जमीन आसमान का कैसे अंतर हो गया। कहता बाबा जी मुझे सेवा मिल गई। मैं कहा कौन सी सेवा मिल गई। कहता ये मुझे गुरुद्वारे का मैं प्रधान बन गया। रियल बना पुत्र, रियल मीनिंग उसकी जो बात करने का तरीका सा पता लगता था, प्योर खालस था पुत्र, प्योर प्रधान था वो। क्योंकि मैं ब्रह्म ज्ञानी समझता हूँ अपने आप को। जो डायलॉग बोलता था वो आम बंदा नहीं बोल सकता। वो मेरी हर बात को एक क्षण से समझ रहा था, एक क्षण से यूं। तो आम बंदे को समझना, संत की भाषा संत ही जाने। तो उसका जो मुखमंडल, क्योंकि सरदार लोग ना छोटी उम्र से सिमरन करने लगते हैं, पाठ पूजा करने लगते हैं छोटी उम्र से, क्योंकि उनके गुरुओं ने ये ही सिखाया है। तो वो सरदार जब पहले 5-6 साल पहले आया था तो वो तब भी सिमरन पाठ पूजा करता था, पर उसकी सूरत भी अच्छी नहीं थी, उसका काम करने का तरीका भी अच्छा नहीं था। वो तो काम अपने प्रॉपर ईमानदारी से नहीं करता था। अभी भी वो मेरे साथ बनी हुई है, बेढंगी बनी हुई है, उसकी अलाइनमेंट आउट है, ग्रिलें बना के गया था, ठीक नहीं बना के गया था। पर आज वो जब वो आया, वो उसका पुत्र, वो सिमरन करने से लुक नहीं बदली पुत्र। योगा भी करता है वो, योगा से भी नहीं बदली, वो बनी है नेकी से। अब वो उसने बताया है कि बाबा जी मैं जब से प्रधान बना हूं, बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे थे वहाँ के कार्यकर्ता, उसमें मेरे रिश्तेदार भी थे, मेरे भाई लोग भी थे। मैंने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बदनामी जरूर हुई मेरी, पर मैंने अपनी जॉब को पूरा निभाया। तभी मैंने कहा तेरे मुखमंडल पर मासूमियत नज़र आ रही है, वो खिंचाव नज़र आ रहा है, उसकी दाढ़ी भी ब्यूटीफुल हो गई थी, वो बातें नहीं थी। ये है नेकी का सिला। सिमरन तो वो बचपन से भी करता था। पहले जब आया था मैंने कहा यार बंदा गुड नहीं है, इसको काम करने का ईमानदारी नहीं पता, मंदिर की जगह है यार, तू काम तो प्रॉपर करो। अभी भी यही है, बाहर मेरे बना हुआ है ग्रिल, वो ऐसी के बजाय ऐसी है, टेढ़ी है, उसको पता भी था, फिर करके इतना लापरवाह बंदा था। तो आज वही व्यक्ति सिमरन पहले भी करता था, आज भी करता है, पर उसके हाथ में नेकी लग गई, नेकी की एजेंसी मिल गई उसको। और नेकी भी पूरी ईमानदारी से करने के कारण सब कुछ उसका बदल गया, जवान हो गया। पहले जैसे मैं था ऐसे ही वो हो गया। तो आप भी पुत्र बेढंगे हो, बदसूरत हो, कोई अपने हाथ में कोई नेकी ले लो जो धर्म और जात पात से परे हो पुत्र। तुम देखते देखते पुत्र ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी बन जाओगे। उम्र कोई भी हो, तो मैं भी तो बुढ़ा ही हूँ, आई एम ओल्ड मैन, फिर भी मैं यंग लगता हूँ। दाढ़ी दूर, अगर मैं शीशा ना देखो तो मुझे लगता है मैं 25-30 साल का हूँ। वो शीशा देखने से पता चलता है मोल्ड में बुढ़ा हूँ। तो ये जादू क्या हुआ पुत्र? ये जादू सिर्फ मैंने जब से ये प्रोसेसिंग पकड़ी है धर्मजात खानदान से बाहर, उस दिन के बाद मेरी लुक अपडेट होती गई। मैं और बुढ़ापे से जवान होता गया। बुढ़ापा भी है, जवानी भी है, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है, पैरेलल में चल रही है। तो आप भी मेरे साथ देखते हैं किस दिन आपकी आवाज़ मेरी तरफ, मेरी आवाज़ के साथ मिलेगी। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। तुम्हारी आवाज़ हमारे साथ ना भी मिले, मैं अपने वे पे कंटिन्यू रहूँगा पुत्र। मुझे आपकी भी ज़रूरत नहीं, मुझे इस परमात्मा की भी ज़रूरत है। देखो कितना अहंकार है मुझे, पर मैं अपने, जब तक ये बॉडी जिंदा है मैं उस पर लगा रहूँगा। मैं ना करूँगा, मेरे मरने के बाद कोई और लग जाएगा, पर होगा जरूर, क्योंकि गंदे काम हो सकते हैं, अच्छे काम क्यों नहीं हो सकते। नमस्कार, लव यू, थैंक यू। इन चरणन को पावई दुर्लभ, मोक्ष द्वार ये कहत गुणी सब, मोक्ष द्वार ये कहत गुणी सब। नमन करूं मैं पल पल नित नित, नमन करूं मैं पल पल नित नित। गुरु चरणन में बस
गयो मोचित गुरु चरणन में बस गयो